Good morning, students. Welcome to the class. I hope you have already done your last chapters exercise and question answers. Now we'll come to the next chapter 4, that is about the first cities. Now all of you look at your book. By the Catholic age, all of you know Catholic age, man had started Catholic age में आदमी ने स्टार्ट किया था लीडिंग अ सेटल लाइफ. उसमें वो एक जगह पे रहते थे, नोमैड नहीं थे. एंड वॉज एंगेज्ड इन और वो अपने आप को कल्टिवेशन में इंगेज करके रखते थे, कल्टिवेशन करते थे. एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स को मारते भी थे, उनको एनिमल्स डोमेस्टिकेट करते थे. सून मैन बिगेन टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा, फिर उसके बाद उन्होंने एक्स्ट्रा फूड बनाना शुरू करा. दिस मींट एवरीबडी डिड नॉट हैव टू एंगेज. इसका मतलब ये है कि हर कोई एंगेज नहीं था एग्रीकल्चर में. दिस वाज द बिगनिंग, खाली ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट था. और बिगनिंग ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन स्पेशली काय में था. पॉटरी बनाते थे, वीविंग एंड स्पिनिंग एज सरप्लस फूड, जिससे कि सही खाना एक मतलब एक क्वांटिटी में खाना और क्राफ्ट आइटम कुड बी एक्सचेंज. ट्रेडिंग बिगेन टू टेक, और इस उसमें करने में ट्रेडिंग ने अपनी जगह ले ली. स्लोली ट्रेडिंग एंड क्राफ्ट एंड सेंटर्स ग्रू इनटू टाउन्स, फिर धीरे धीरे ट्रेडिंग और क्राफ्ट सेंटर्स टाउन्स में बनने लगे, सिटीज़ में. दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ, और ये सबसे बड़ी मार्क था कि ये सिविलाइजेशन शुरू करने का एक सबसे बड़ा पॉइंट बन गया. A civilization, what is a civilization? A civilization is a developed state. Civilization एक developed state है जहाँ पे सब कुछ developed है. Means वहाँ पे you can say you have many stalls, you have you can buy each and everything of human society, whatever the human needs. The main features of civilization can be summed up. मेन सिविलाइजेशन जो फीचर्स हैं वो हैं अर्बन सेटलमेंट्स, मटीरियल प्रॉस्पेरिटी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉम्प्लेक्सिटी इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, ग्रोथ ऑफ रिलीजियस आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस, सम फ्रॉम ऑफ स्क्रिप्ट और लैंग्वेज. मीन्स ये चीज़ें सिविलाइजेशन में डेवलप हुई. नाउ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, देयर वर फोर एंशिएंट सिविलाइजेशन थे विच केम अप अराउंड द सेम टाइम, जो एक ही टाइम पे निकल के आए. किसके पास? अलोंग द रिवर बैंक के पास, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे संसार में. एज ऑल दीज सिविलाइजेशन, जैसे कि ये सारी सिविलाइजेशन यूज़ करते थे ब्रॉन्ज, इसलिए उनको कहा जाता था ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन. नाउ द समेरियंस, एसीरियंस एंड बेबीलोनियंस बिल्ट ग्रेट सिटीज़. ये सब नाम है बेटा, ओके. तो ये जो ग्रेट सिटीज़ हैं ऑन द फर्टाइल प्लेन्स बिटवीन द रिवर टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स. द एंशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन, जो एंशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, फ्लोरिश्ड अलोंग द नाइल इन अफ्रीका. फिर चाइना में एंशियंट सिविलाइजेशन थ्रिव्ड अराउंड द हुआंगो. द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्रॉ द राइज ऑफ अर्लियर सिविलाइजेशन along the river Indus. Now, why did civilization grow along near river bank? Civilizations क्यों डेवलप होता था, सॉरी, बैंक रिवर्स के साइड में. ऑल द एंशिएंट सिविलाइजेशंस फ्लोरिश्ड along the river. हर एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है वो फ्लोरिश हुआ है रिवर वैलीज़ के पास. दिस वॉज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग, क्यों? इसके रीजन्स ये हैं कि द रिवर्स प्रोवाइडेड एम्पल सप्लाई ऑफ वाटर. रिवर्स के पास सिविलाइजेशन को सेटल्ड किया, क्यों? इसीलिए क्योंकि वहाँ से एक हमें सॉरी एक हमें सही मात्रा में, सही सप्लाई में पानी मिल सके, विच कुड लार्ज सेटलमेंट, जो कि हमें और सेटलमेंट्स में हेल्प मिल सके. लैंड अलोंग द रिवर्स वॉज वेरी फर्टाइल. जो रिवर्स के पास जो लैंड एरिया था वो बहुत फर्टाइल था. वाटर फ्रॉम द रिवर कुड बी यूज्ड, पानी जो रिवर्स में से यूज़ कर सकते थे इरिगेशन के लिए, और एंड दस क्रॉप्स कुड बी ग्रोन, और वहाँ पे खेती आराम से हो सकती थी. रिवर्स कुड बी यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. रिवर्स को हम ट्रांसपोर्ट के जरिए में भी लेते थे. ऑल द रिवर बाई शिप वी कैन ट्रांसपोर्ट द थिंग्स. ऑल द रिवर इन वैली सिविलाइजेशंस हैड सर्टेन कॉमन फीचर्स. हर रिवर वैली सिविलाइजेशंस के जो थे वो कुछ
सॉरी कॉमन फीचर्स थे, जैसे कि अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट दे ऑल डेवलप्ड अलॉन्ग रिवर बैंक, सारा चीज़ उनका रिवर बैंक के पास ही रिवर के पास ही डेवलप होता था. दे हैड सेवरल अदर स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज़ लाइक दे वर ऑल अर्बन सिटीज़, ये सब अर्बन सिटीज़ थे. दे ऑल इन्वेंटेड सम और द अदर फॉर्म ऑफ राइटिंग, ये कुछ इन्वेंट करते थे, कुछ एक सी और कुछ अदर्स राइटिंग, जैसे न्यू द आर्ट ऑफ पोट्री, उनको पॉटरी का आर्ट पता था. एंड वर एबल टू स्मेल्ट वेरियस मेटल्स, मतलब कई सारे मेटल्स को स्मेल्ट भी कर सकते थे. फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, फार्मिंग और एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑक्यूपेशन, वो उनका एक ऑक्यूपेशन माना जाता था. विच एंश्योर्ड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, जिसकी वजह से वो खाने की सप्लाई रेगुलर कर पाते थे. अनदर कॉमन फीचर दैट कैन बी नोटिस्ड इन ऑल एंशिएंट सिविलाइजेशन वाज देयर इंटरेस्ट इन द साइंस. दूसरा हम उन ये नोटिस करा एंशिएंट सिविलाइजेशन का कि उन लोगों को साइंस में और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था. दे स्टडीड द मूवमेंट ऑफ द मून, वो पढ़ते थे कि मून कैसे मूव करता है, सन कैसे मूव करता है, एंड प्लैनेट्स टू कैलकुलेट सीजन, जिससे कि वो सीजन्स का कैलकुलेशन कर सके. दैट इज़ हाउ दे क्रिएटेड फर्स्ट कैलेंडर. फिर फर्स्ट कैलेंडर उन लोगों ने क्रिएट किया. द इंडस वैली सिविलाइजेशन. The Indian subcontinent has been one of the oldest seats of human civilization. Indian subcontinent जो है वो एक oldest seat है human civilization का. The Indus civilization flourished between 3000 to 1500 BCE in the valley of इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. मतलब द इंडस सिविलाइजेशन जो था वो बनाए गए इतने से इतने के बीच में, BCE के बीच में, रिवर इंडस के पास. इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भी सेवरल साइट्स ऑफ द सिविलाइजेशन, कई सारी साइट सिविलाइजेशन की पाई जाती थी इंडस वैली, एंड दे वर आर कलेक्टिवली नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन. द सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता था. क्यों? बिकॉज हरप्पा इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट एक्सकावेटेड साइट. हरप्पा जो था उनका पहला एक्सकावेटेड साइट बनाया गया था. और दूसरे थे इम्पॉर्टेंट थे इंडस वैली साइट्स आर मोहनजोदारो, दैट इज़ इन सिंध पाकिस्तान, रोपर इन पंजाब, लोथल, रंगपुर एंड रोजदी इन गुजरात, कालीबंगन इन राजस्थान, बनवाली इन हरियाणा, कोट दिजी, अमरी एंड चौंदारो इन सिंध पाकिस्तान, आलमगिरीपुर इन उत्तर प्रदेश. Now, what was their town planning? The houses built on burnt bricks were constructed. Burnt bricks मतलब जले हुए bricks पे houses बनते थे on both side of the road. रोड के दोनों साइड. Some houses had only 1 or 2 rooms. कुछ houses होते थे जिसमें खाली 1 और 2 rooms होते थे, और while others had, और दूसरे में rooms ज़्यादा भी होते थे. Indicating different living quarters for the rich and the poor. मतलब rich और poor आदमियों को देखते हुए घर होते थे. Within the houses the rooms were built around a central courtyard. Within the houses मतलब houses के पास rooms, अंदर rooms जो थे वो बनाए गए थे एक central courtyard की तरह. The entrance to the houses opened into the side alleys. Entrance उनका open किया गया था side alleys की तरफ. Not the main street. Main street पे वो अपना entrance नहीं open करते थे. Valley windows also did not face the street. Windows जो थी उनकी जो जब खुलती थी तब streets की तरफ नहीं खुलती थी, अंदर की तरफ होती थी. Some houses had also wells. कुछ houses में कुएं भी होते थे जिससे कि पानी का सप्लाई हो सके. They even had bathrooms. उनके bathrooms भी होते थे. There were also proper road cutting at right angles. Proper road cutting भी होता था right angles में. Many cities were divided into 2 main parts. कई cities 2 main parts में divide की गई थी. The western part of the clay, western part था एक raised to the about 30 to 50 feet high, and उसको बोलते थे citadel. All public buildings, जो जितनी public buildings होती थी जैसे कि granaries have been found here, वो भी वहाँ पाई जाती थी. Another massive structure found at citadel in Mohenjo-daro was the town hall. एक town hall भी वहाँ पे पाया जाता था, which was probably used as, जो कि टाउन हॉल को यूज़ किया जाता था ऑडिटोरियम की तरह और अब प्रेयर हॉल की तरह. 20 पिलर्स ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स. 20 पिलर्स
बर्न्ड ब्रिक्स के वर अरेंज करके लगाए जाते थे 4 रो में इन 5 ईच. प्रोबेबली द रूलिंग क्लास ऑल्सो स्टेड इन द सिटाडेल. बिलो द सिटाडेल टू द ईस्ट ले द रेस्ट ऑफ द सिटी. So students, till now I am going to stop this chapter. We'll continue with the chapter in the next class. Thank you. Good morning students, welcome to the class. We'll continue with our chapter that is about the first cities. Now all of you look at your book. We'll study about the drainage system. Drainage means जो जहाँ से पानी वगैरह निकलता है, बहता है. द हरप्पन सिटीज़, जो हरप्पन सिटीज़ थे, हैड अ वेल डेवलप्ड स्वेज सिस्टम. उनके यहाँ जो था वो अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था. स्ट्रीट्स हैड ड्रेन्स, स्ट्रीट्स में ड्रेन्स बनी हुई थी जो कि कवर किया गया था लार्ज ब्रिक स्लैब से, मतलब उस पर कवर कर देते थे. सिंस दे वर कवर्ड दे वर होल्स एट रेगुलर इंटरवल. जब जैसे कि वो कवर करके रखते थे तो वो रेगुलर इंटरवल पे उसको खोल के साफ़ करते थे. ड्रेन्स फ्रॉम बाथरूम्स फ्लोड इनटू द स्वेज, और जो बाथरूम से जो ड्रेन्स निकल के आता था वो स्वेज की तरफ जाता था अंडर द मेन स्ट्रीट. नाउ ऑल ऑफ यू मस्ट हैव listened about the great bath. What is that? A large oblong structure. Oblong is a shape of you can say as a type of shape. एक स्ट्रक्चर में है. हैज़ बीन अनअर्थड इन द सिटाडेल. सिटाडेल में उसको बनाया गया है इन मोहनजोदारो. आर्कियोलॉजिस्ट कॉल इट द ग्रेट बाथ. आर्कियोलॉजिस्ट इसको ग्रेट बाथ के नाम से बुलाते हैं. इट वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स. वो किससे बनाया गया था ग्रेट बाथ? ब्रिक्स से, एंड कोटेड विद अ नेचुरल तार, और उस पर जो पॉलिश की गई थी वो नेचुरल तार से, जिसको बोलते हैं ब्यूटीमैन, टू मेक इट वाटर टाइट, जिससे कि वो वाटर टाइट रहे. स्टेप्स फ्रॉम 2 साइड्स, 2 साइड से स्टेप्स लेड डाउन टू द स्ट्रक्चर. देयर वर इवन चेंजिंग रूम्स अराउंड द बाथ. बाथ में उनके आसपास चेंजिंग रूम्स भी थे. ऑल ऑफ यू कैन सी द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो. Now granaries, what is that? There were as many 6 granaries in the Harappa. 6 granaries थी हरप्पा में. Near these granaries there were circular brick. granaries के पास circular brick था. Platform meant for threshing grains. Means granaries हो गया आपका जो grains को आप निकालते हो जब crops grow करते हैं, farmers करते हैं threshing, वो grains found in cracks in the floor of these granaries. फिर grains कई सारे उनके क्रैक, वो जो बीज थे वो पाए जाते थे नीचे ज़मीन पर. शो डैट पीपल ग्रू वाइट, और ये बताते थे कि पीपल ने वाइट और वीट और बार्ले उगाया है. पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीपल कैसी थी वहाँ? नो सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू लाइट. कोई सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं थी लाइट रिगार्डिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की. इंडस पीपल की द फिगर ऑफ अ बियर्ड मैन, एक बियर्ड मैन का फिगर वहाँ पाया जाता था. हु माइट हैव बीन अ पॉलिटिकल, जो एक पॉलिटिकल या रिलीजियस हेड होता था. सिंस वी नो डैट देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, हमें पता है कि वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्राफ्ट्समैन थे, तो इट इज़ पॉसिबल डैट सोसाइटी, इसीलिए सोसाइटी को डिवाइड किया था ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन. अ ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज इमेज, एक ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज इमेज बनाई गई थी डांसिंग गर्ल के. ब्रॉन्ज इमेज बनाई गई थी डांसिंग गर्ल के उसमें जो देखने को मिलती थी. स्पिनिंग एंड वीविंग था वर ऑल इस्टेब्लिश्ड क्राफ्ट. पीपल वोर कॉटन, जो पीपल थे वहाँ के लोग थे वो कॉटन वेयर करते थे और विलन क्लोथ्स. वुमेन वो जो थी वो ज्वेलरी भी पहनती थी और यूज़ करती थी आइवरी कॉम्स as indicated by the ornaments found. There is also evidence that women used kohal, that is kajal, in their eyes. अपने आँखों में वो कोहल भी यूज़ करती थी. कोहल मीन्स काजल. Farming and rearing of cattle. Harappan cities were flooded regularly by the Indus and its tributaries. Harappan cities जो है वो regularly Indus और इनकी tributaries से निकलती, which deposited silt in the surrounding, जो अपने surrounding area में silt को दबाती हुई चली जाती. This made the land, इसकी जिसकी वजह से land जो था वो fertile था. Therefore it is possible that, इसीलिए ये possible है कि agriculture became the chief occupation. एग्रीकल्चर उनका चीफ ऑक्यूपेशन हो गया. उसमें वो उगाते थे वीट, बार्ले, कॉटन, मेज एंड मिलेट्स वर द मेन क्रॉप्स थे उनके. प्लाउज एंड सिकल्स वर कॉमनली यूज्ड एज अ फार्म ऑफ इम्प्लीमेंट.
नाउ पीपल ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, लोग एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करते थे, जैसे कि बेफेलोज, गोट्स, डॉग, शीप, पिग्स एंड डोंकीज. नाउ व्हाट अबाउट द टॉयज? आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो रिकवर्ड सेवरल टाइप ऑफ टॉयज. ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज टॉयज? आर्कियोलॉजिस्ट ने कई सारे टॉयज को रिकवर्ड किया. सम ऑफ विच आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स, कुछ तो कॉम्प्लेक्स होते. दे इंक्लूड टेराकोटा, उन्होंने एक टाइप का मिट्टी कह लीजिए टेराकोटा वो यूज़ किया. कैटल विद मूवेबल हेड्स, जिसका सर घूमता है. monkeys and a slide down a string, toy carts and whistles shaped like birds. Pottery, a large number of utensils found at different हरप्पन sites. large number of utensils, कई सारे utensils हमें दिखते थे हरप्पन sites में. clearly indicate, और वो ये बताते थे कि pottery was an important occupation. a wheel was used to shape terracotta, एक wheel होती थी जिससे वो टेराकोटा पॉट्स को एक शेप देते थे, विच वर देन बेक्ड, फिर उसको बेक किया जाता था, ग्लेज्ड एंड डेकोरेटेड विद द ब्लैक डिज़ाइंस. ब्रोकन पीसेस ऑफ पॉटरी, और जो पॉटरी की जो टूटी हुई पीसेस थी विद मोटिव्स ऑफ एनिमल्स एंड जियोमेट्रिक डिज़ाइंस हैव बीन फाउंड एट मैनी सिटीज़. द वेराइटी एंड फाइन डिटेल्स इंडिकेट दैट द क्राफ्ट्समैन ऑफ द टाइम वर वेरी स्किल्ड. ना ट्रेड एंड कॉमर्स, सेवरल सील्स ऑफ डिफरेंट साइज, कई सारी सील्स होती थी अलग अलग साइज की विद अ वेराइटी ऑफ डिज़ाइन, कई सारी डिज़ाइंस की वेराइटीज़ होती थी, पाई जाती थी हरप्पन साइट्स पे. सम हैव बीन डिस्कवर्ड, कुछ डिस्कवर्ड की गई थी एट द एक्सकावेटेड साइट्स, वाइल अदर 2000 सील्स हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया, और कुछ सील्स मेसोपोटामिया में पाया जाता था. सील्स वर यूजुअली स्क्वायर, वो यूजुअली स्क्वायर होते थे या ओब्लॉन्ग इन शेप एंड वर मेड ऑफ सॉफ्ट स्टोन. they depicted in emblem, वो एम्ब्लेम में डिपेक्ट होते थे. ऑफन ऑफ अ रिलीजियस कैरेक्टर, जैसे कि एक रिलीजियस कैरेक्टर की तरह, या एनिमल्स लाइक बुल, गोट, टाइगर, एलिफेंट और रेनासोर्स. दे ऑल्सो कैरीड एन इंस्क्रिप्शन, उनका एक इंस्क्रिप्शन भी वो लेके चलते थे. इट इज़ पॉसिबल डैट, ये पॉसिबल था कि डैट सील्स वर यूज्ड बाय मर्चेंट, सील्स जो था वो मर्चेंट्स उसको यूज़ करते थे एज अ फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन के उसमें. सम सील्स वर यूज्ड एज एम्यूलेट्स, कुछ सील्स एम्यूलेट्स में यूज़ होते थे. द फैक्ट दैट द सील्स हैव बीन फाउंड इन मेसो, और ये फैक्ट था कि सील्स जो है वो मेसोपोटामिया में मिलती थी, जो इंडिकेट करता था कि प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इंडस, जो इंडस से जो प्रोडक्ट्स हैं वैली, वो वहाँ पे वैली में अच्छी तरह पहुँच गए हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ सील्स, कई सारी सील्स शो दैट पीपल ऑफ दीज टू सिविलाइजेशन ट्रेड एंड कॉमर्स, कई सारी सिविलाइजेशन उसमें एक्टिव ट्रेड रिलेशंस है. हिस्टोरियंस बिलीव डैट, हिस्टोरियंस का मानना था कि इंडस वैली पीपल वर नॉट सेफ फियरिंग. इंडस वैली पीपल जो लोग वहाँ के जो लोग थे वो सी फारिंग नहीं थे, ऑल्दो देयर कल्चर डेवलप्ड नियर रिवर बैंक, near the mouth, or developed near the mouth of the river Indus. Now रिलीजियस बिलीव्स क्या था उनके? ब्रॉन्ज फिगर, सील्स एंड पॉटरी प्रोवाइड क्लूज अबाउट द रिलीजियस बिलीव्स. रिलीजियस बिलीव्स में वो ब्रॉन्ज फिगर, सील्स और पॉटरी को प्रोवाइड करते थे, क्लूज होता ऑफ द इंडस पीपल. अ हम्प्ड बुल, एलिफेंट एंड रेनासोर्स, ये जो एनिमल्स हैं एनग्रेव्ड ऑन सील्स, वो उस पर बनाए गए होते हैं. इंडिकेट दैट, और ये दिखाते हैं कि ये एनिमल्स मे नॉट हैव बीन कंसिडर्ड स्केर्ड, इससे कोई भी डरता नहीं है. इन हरप्पा हरप्पा में मोस्ट स्ट्राइकिंग डेटी इज़ अ हॉर्न गॉड, सबसे जो मेन था वो थे हॉर्न गॉड. ऑन सम सील्स, कुछ सील्स पे ही इज़ शोन सीटेड ऑन अ स्टूल, ये दिखाया गया है कि वो स्टूल पे बैठे हैं. वियरिंग ए हॉर्न्ड हेड गियर, और वो एक हॉर्न्ड हेड गियर पहने हैं. ऑन अदर्स, और दूसरे पे ही इज़ सीटेड ऑन अ ग्राउंड, वो ग्राउंड में बैठे. सम स्कॉलर्स आइडेंटिफाई हिम विद द हिंदू, कुछ लोग इसको हिंदू गॉड शिवा के नाम से जानते हैं, जो कि जिनको कहा जाता है पशुपति, द लॉर्ड ऑफ बीस्ट. टेराकोटा इमेजेस जो थी वो मदर गॉडेस के उसमें पाई गई थी. दे सीम टू हैव बीन केप्ट इन ऑलमोस्ट एवरी होम, वो हर घर में वहाँ पे मिलती थी देखने को. एंड मे हैव बीन अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और उसको घर में रखने से एक साइन था प्रॉस्पेरिटी का. द पीपल ट्री, ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज पीपल ट्री? यस, द पीपल ट्री एंड द सरपेंट वर ऑल्सो वर्शिप्ड, ये भी
इनकी भी पूजा की जाती थी. इंटरेस्टिंगली देयर इज नो एविडेंस ऑफ द काउ. कोई काउ का एविडेंस नहीं था जिससे वो लोग डरे, और पीपल ट्री से वो लोग डरते थे. द इंडस स्क्रिप्ट, द स्क्रिप्ट यूज्ड बाय द इंडस वैली पीपल is one of the earliest known script in the. So students, I think we should stop here. In the next class we will finish our chapter. Till then, bye. Good morning students, welcome to the class. We'll continue with our chapter, the Indus script. The script used, script means जो हम लिखते हैं, लिखा हुआ को मतलब जो चीज़ हम स्टोरी लिख रहे हैं किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं. द स्क्रिप्ट यूज्ड बाय द इंडस वैली पीपल, जो स्क्रिप्ट यूज़ करते थे इंडस वैली पीपल के लोग, इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन स्क्रिप्ट. इट वॉज अ पिक्चर, वो पिक्चर बेस्ड स्क्रिप्ट थी. विद ईच पिक्चर, हर पिक्चर के संग वो सिंबल भी रिप्रेजेंट करते थे, वर्ड और अ साउंड. दीज राइटिंग्स आर मोस्टली फाउंड ऑन सील्स. ये ज़्यादातर राइटिंग्स हमें सील्स पे लिखी हुई दिखाई देती थी. हाउएवर अंटिल नाउ हिस्टोरियंस हैव नॉट बीन एबल टू डेसिफर. अभी तक हिस्टोरियंस ने कुछ भी स्क्रिप्ट के बारे में कोई भी डेसिफर मीन्स सत्य, मतलब कोई भी रियलिटी का कुछ भी अभी तक नहीं पता लगा है हिस्टोरियंस को. सो द इंफॉर्मेशन दे कंटेन, और जो इन्फॉर्मेशन उनके पास होती थी वो एक हिडन होती थी हम लोगों से. यू कैन सी दीज आर द सील्स in the picture, seal with image of Pashupati. Okay, now decline. The Indus Valley civilization lasted for about 1.5 millennia. Indus Valley civilization चली है कम से कम 1.5 millennia तक. Archaeologists believed it. Archaeologists ये मानते थे कि that its decline began by 15. Archaeologists का मानना था कि उनकी डिक्लाइन शुरू हुई है 1500 BCE से. ऑल्दो हिस्टोरियंस आर नॉट श्योर, हिस्टोरियंस अभी तक श्योर नहीं थे कि क्या एग्जैक्ट कॉज डिक्लाइन का क्या था. दे कंसिडर सेवरल, उनको कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हम कंसिडर करते थे. उसमें से कुछ हैं कि जैसे कि एट सम इंडस वैली साइड, कुछ इंडस वैली साइड में जैसे नाल एंड दरबार कोट, अ लेयर ऑफ ऐश, मिट्टी की हैज़ बीन फाउंड, वहाँ पे पाई गई थी. सम हिस्टोरियंस बिलीव दिस, कुछ हिस्टोरियंस ये मानते थे कि कुड हैव बीन, ये ऐसा इसलिए हो है क्योंकि ऑन अ लार्ज स्केल बर्निंग डाउन ऑफ द सेटलमेंट्स. Another reason could be natural calamities, disasters, natural disasters, earthquake, floods, ये सब हो जाना. Yet another theory suggests that changes in the course of the river, जो changes suggest that जो changes होते थे river के course में, Indus left the cities without a source of water. This forced people to move. मतलब वहाँ पे पानी इतना आ जाता था कि लोगों को वहाँ से हटने पे मजबूर हो जाते थे. At Mohenjo-daro and Harappa, fractured skulls, उनका फ्रैक्चर्ड स्कल्स दिखने को मिलते थे, हैव बीन डिस्कवर्ड. दिस इंडिकेट्स अ पॉसिबल मैस केयर. Another reason cited is environmental change caused by deforestation, that is large scale cutting down of forest. The use of wood for building as fuel for baking brick and metal work. wood का यूज़ होता था बिल्डिंग एज अ फ्यूल में, बेकिंग ब्रिक में और मेटल वर्क्स में. would have reduced the forest over cover immensely. large scale grazing जो होता था could have further damaged the environment. as a result of these factors, और इन रिजल्ट्स के फैक्टर्स से इन फैक्टर्स के रिजल्ट से the land would have dried up and lost its fertility. वहाँ का लैंड एकदम ड्राई हो गया और वहाँ कोई फर्टिलिटी नहीं रही. So students, the chapter has been finished. You have to write the glossary. I have given, you have to write the glossary in your copy. This is in your copy, and MCQs you will have to do in this exercise A, you have to do in the book itself, and match the following in copy, and the other, all the things should be done in the copy. So in the next class I will be giving the exercise of this chapter. Till then, bye.